सिर्फ अपनी विश को पूरा करने के लिए अगले ने अपने दोस्त की जान दांव पर लगा दी। अपना दोस्त तो छोड़ो, उन 3 लोगों की भी जान उसने दांव पर लगा दी जिसको वो जानता तक नहीं था। तो लाखों करोड़ों साल बाद मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू हॉरर व्हाट्सएप चैट वीडियो लेकर। नहीं, मैं नहीं मानता। आई नो मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन यार जितना ज्यादा टाइम इस वीडियो को बनाने में लगता है उतनी ज्यादा ये हॉरर होती है। तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जिसको भी हॉरर वीडियो से डर लगता है वो इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना यार। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत से बनाई है वीडियो, पूरी देखो वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैट चल रही है विवान के साथ। विवान बोल रहा है भाई आज फिर कांड हो गया बिल्डिंग में। तो रिप्लाई आया है व्हाट, क्या हो गया अब? वो 203 में जो बंदा रहता था ना उसने भी ऑफ कर लिया खुद को। क्यों, वो कोई टॉय है क्या जो खुद को ऑन ऑफ कर रहा है? सीरियसली ये 3 दिन में तीसरी सुसाइड है अपनी बिल्डिंग में। ये हो क्या रहा है? ओ माई गॉड, तीसरी सुसाइड, ये पक्का श्रापित बिल्डिंग है। तो विवान का रिप्लाई आया है बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है यार, इसको देख के लगता नहीं कि ये ऐसा कर सकता है, बिल्कुल नॉर्मल था। बट एक नॉर्मल बंदे ने सुसाइड कर लिया। ओके, स्टोरी बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है। तो यहाँ से रिप्लाई आया है अरे किसी को देख के थोड़ी ना पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आज फिर पुलिस आई होगी ना बिल्डिंग में। तो विवाह कह रहा है हाँ, उसके काम वाली को उसकी डेड बॉडी मिली थी। अगर किसी को मरना होगा तो गेट बंद नहीं करेगा क्या, ऐसे ही लटक जाएगा। 1 मिनट, ये कोई सुसाइड है या फिर कोई मर्डर है? क्योंकि यार बिना दरवाजा बंद करे तो यार कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता। कभी इसके पीछे काम वाली का तो हाथ नहीं है। तो इधर से रिप्लाई आया है यार मरने वाले के बारे में ऐसा मत बोल। विवान लिख रहा है फिर भी मुझे लगता है कि निशांत की दादी सही कह रही थी। तो यहाँ से रिप्लाई आया है क्या कह रही थी? निशी दत्त के बारे में। निशी दत्त ये कौन है यार? तो इधर से रिप्लाई आया है किसके दांत के बारे में? तो विवान का रिप्लाई आया है दांत नहीं रहे दत्त, निशी दत्त ये ना एक एविल एंटिटी होती है जो एक लोकल एरिया को कुछ टाइम के लिए हाउंट करती है। उस एरिया से 4 जीव लेती है और आगे बढ़ जाती है। अच्छा, मुझे तो आज पहली बार पता चला इस चीज के बारे में। तो इधर से रिप्लाई आया है फॉरवर्ड लेती है। तो विवान लिख रहा है 4 जीव मतलब 4 लाइफ। वो 4 लोगों को शिकार बनाती है और फिर उस एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाती है। विवान का फ्रेंड रिप्लाई कर रहा है यार ऐसी पागलों वाली बातें मत किया कर और दादियों के साथ हैंग आउट मत किया कर। चल मैं बाद में बात करता हूँ, अगर बॉस ने बात करते हुए देख लिया तो मेरी लाइफ जरूर ले लेगा। बॉस का डर तो सबको ही रहता है, लेकिन हमको क्या, हम तो खुद ही बॉस है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो अब यहाँ से दूसरी चैट शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं विवान क्या कह रहा है। भाई अभी पुलिस अपने यहाँ आई थी बातचीत करने। तो अब रिप्लाई आया है अपने यहाँ क्यों, अपना क्या लेना देना इस सब से? विवान लिख रहा है अरे सिर्फ अपने यहाँ नहीं बल्कि पूरे बिल्डिंग वालों से पूछताछ हो रही थी। अब तो सबको लगता है कि इसमें कुछ और बड़ा खेल है। अब वो चीज शुरू होने वाली जिसके लिए वीडियो बनी है, यानी कि हॉरर चैट। तो चलो देखते आगे। वरना 3 लगातार हादसे, मतलब कि जो ये हादसे हुए हैं वो 3 लगातार हुए हैं। ओके आगे देखते हैं। अगर सबकी जांच हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तू आज ऑफिस नहीं गया क्या? तो विवान लिख रहा है नहीं यार आज तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है और ना आज कुछ ज्यादा अजीब हुआ। तो रिप्लाई आया है क्या? तो विवान लिख रहा है अभी कुछ टाइम पहले किसी ने बेल बजाई, जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अपने दरवाजे के सामने फर्श पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, रेड क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ। तो इसका फ्रेंड रिप्लाई कर रहा है तू सच कह रहा है क्या, सच में ऐसा हुआ? तो विवान लिख रहा है हाँ, और जब मैं अंदर से पानी लेकर गया वो साफ करने के लिए तब वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या हुआ, बॉस ने पकड़ लिया क्या? हा हा हा। और यहाँ से इसके फ्रेंड का रिप्लाई आना बंद हो गया है। तो अब जो इसका फ्रेंड था वो किसी अननोन नंबर वाले से बात कर रहा है। आज मेरे दोस्त ने मेरे घर के बाहर निशी दत्त के निशान बना हुआ देखा, क्या मतलब है इसका? तो वो अननोन नंबर वाला रिप्लाई कर रहा है तो मैं मना किया था ना बार बार हमसे बात करने के लिए, जिस काम को तुम करवाना चाहते थे वो तो हो रहा है ना। बट मतलब कि इसका फ्रेंड मिला हुआ इन चीजों के अंदर। आई गेस ये अपने फ्रेंड को मरवाना चाहता है। शायद जो सुसाइड हो रही है इसी के वजह से हो रहे हैं। लेकिन अभी इतना सब कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी ऐसे कुछ क्लू हम लोगों को मिले नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। तुमने कहा था कि इस चीज से हमारे आसपास के लोगों पर कोई भी बुरा असर नहीं होगा, तो इस तरह से मेरे घर के सामने मार्क क्यों बना? यहाँ क्या हो रहा है?
तो अननोन नंबर वाला रिप्लाई कर रहा है, निशी दत्त का समझाया था ना तुम्हें, हर रात वो आकर एक जान लेगा, उसके बदले में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, 4 रातें 4 जान। मतलब कि अभिनव ने अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए सब कुछ करा था। तो अभिनव लिख रहा है, हाँ लेकिन इसका असर मेरे जानने वालों पर नहीं होना चाहिए। तो अननोन नंबर वाला लिख रहा है, कब शैतान से सौदा किया है तो सौदे में बेईमानी तो शामिल होगी ही। ओ शिट, यानी कि अभिनव ने किसी शैतान के साथ सौदा करा है। तो अब यहाँ से ये चैट रुक चुकी है। तो विवान का मैसेज आया है, अभिनव भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। विवान लिख रहा है, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, तेरी तबीयत और बिगड़ गई क्या। तो विवान लिख रहा है, हाँ यार बहुत तेज हेडेक हो रहा है, ईयर में कांस्टेंट रिंगिंग हो रही है, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे वो बात परेशान कर रही है जो अभी अभी पता चली है। तो इसको ऐसा क्या पता चल गया जो इसको और ज्यादा परेशान कर रहा है। तो अभिनव लिख रहा है, क्या बात। तो विवान लिख रहा है, वो 203 में काम करने वाली बाई सबको बता रही है कि उसने भी उस फ्लैट के दरवाजे के आगे एक रेड कलर का निशान देखा था और उस बंदे की तबीयत भी कल से ही खराब थी। निशांत की दादी कह रही थी कि वो रेड मार्क निशी दत्त का निशान है, वो जिसको अपना शिकार बनाने वाला होता है उसके घर के आगे निशान छोड़ देता है और उसी रात उसकी जान ले लेता है। आई नो तुझे इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन तो इससे मेरे को ये पता चल चुका है कि अब विवान की भी जान जाने वाली है, क्योंकि इसके पास भी वो निशाना है। तो अभिनव लिख रहा है, नहीं विवान मुझे भरोसा है, और इतना भरोसा है कि जितना तुझे भी नहीं होगा। तो विवान लिख रहा है, तो पहले क्यों नहीं मान रहा था भाई, मेरा सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। और अभिनव लिख रहा है, ओके तू आराम कर। और थोड़े घंटे बाद फिर से चैट शुरू हो चुकी है। तो विवान का मैसेज आया है, भाई कहाँ है तू, अभी भी ऑफिस में ही है क्या। तो अभिनव लिख रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए घर आया था, तू सो रहा था तब, मुझे कोई जरूरी काम था तो फिर मैं निकल आया। तो विवान लिख रहा है, ओ। तो अभिनव लिख रहा है, तुझे अब कैसा फील हो रहा है। तो विवान लिख रहा है, एक्चुअली पहले से बेटर लग रहा है अब, भाई मुझे कुछ कन्फेस करना है। तो विवान लिख रहा है, क्या। तो अभिनव लिख रहा है, निशांत की दादी ने निशी दत्त के बारे में जो कुछ भी बताया था ना वो सही था, वो किसी भी एरिया को हाउंट करता है और उस एरिया के 4 जने लेकर आगे बढ़ जाता है। तो विवान लिख रहा है, यही तो उन्हें बताया था। तो अभिनव लिख रहा है, वो अपने आप किसी एरिया को हाउंट नहीं करता है। ओके, तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास हो चुका है कि अभिनव ने बुलाया था इसको, लेकिन क्यों बुलाया इसने अपने दोस्त को मरवाने के लिए। तो विवान लिख रहा है, तू क्या बोल रहा है अभी, भाई तुझे पता था ना मेरी लाइफ में पैसों को लेकर कितनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से ये घटिया जॉब। कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे इस सारी परेशानियों से निकालने का एक तरीका बताया। वो तरीका था निशी दत्त को बुलाना और उसे 4 आत्माएं ऑफर करना। वो 4 आत्माएं एक तरह की बलि होती है निशी दत्त को खुश करने की, जिसके बदले में वो मेरी एक विश पूरी कर देता। अच्छा, तो इसने अपने कोई विश को पूरा करने के लिए सब कुछ करा है। तो विवान लिख रहा है, तू क्या बोल रहा है भाई, तेरे कहने के हिसाब से ये जो 3 डेथ हुई है वो सब तेरी वजह से हुई है। तो अभिनव लिख रहा है, हाँ मैंने उस आदमी से काली पूजा करवाई और निशी दत्त को अपनी बिल्डिंग में आने और 4 आत्माएं ले जाने का न्योता दिया। फिर वैसे ही हुआ जैसे उस काली पूजा करने वाले आदमी ने बताया था। निशी दत्त आया और उसने मेरे आसपास रहने वाले लोगों की एक एक करके बलि लेना स्टार्ट किया। वो जिसको भी मारने वाला होता है उसके घर के बाहर एक लाल रंग के निशान छोड़ता है। विमान लिख रहा है, 1 मिनट, वो निशान जो अपने घर के आगे मुझे दिखा था, इट्स मीन कि उसका अगला शिकार मैं हूँ, यानी वो मेरी आत्मा लेकर जाएगा। ओ नो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज अभी भाई ये सब बंद कर, कुछ कर अभी, ये तूने स्टार्ट किया है तू ही इसे खत्म कर। यार कैसे कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, सिर्फ एक अपनी विश को पूरा कराने के लिए इसने 3 जाने दाव पर लगा दी। तो सही कह रहा है भाई, ये सब मेरी वजह से हो रहा है और इसको रोकना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी जान को खतरा होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं ये कभी नहीं करता। तो विवान लिख रहा है, तो बाकी जानों का क्या भाई, तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतनी खराब चीजों का सहारा लिया, इनोसेंट लोगों की जान, और अब मेरी भी जान ले लेगा। तो अभिनव लिख रहा है, तू सच कह रहा है भाई, मुझे खुद से घिन आ रही है, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। तो मतलब आज मेरी लाइफ का आखिरी रात है। तो अभिनव लिख रहा है, प्लीज भाई ऐसा मत बोल, मैं कभी तुझे हार्म नहीं करना चाहता था। तो ये चैट फिर से रुक चुकी है और अब मिडनाइट की बात चल रही है। तो अब अभिनव फिर से बात कर रहा है अननोन बंदे से। तो अभिनव लिख रहा है,
ये जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे रुक सकता है? मैं अपनी वजह से अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें कुछ भी करके निशिदत्त को रोकना होगा। तो पुजारी लिख रहा है, तुझे ये शक्तियाँ मजाक लगती है क्या? हमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। हम तो एक जरिया है। जो सौदा हुआ है मेरे और मेरे आका निशिदत्त के बीच हुआ है। तूने उन्हें 4 जीव देने का वादा किया था। अब वो आए हैं तो 4 जीव लेके ही जाएंगे। पुजारी लिख रहा है, एक उपाय है। निशिदत्त 4 जीव लेता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। 3 ले चुका है, अब एक की कमी है बस। इसके बाद वो तेरा इलाका छोड़ देगा और वहाँ के लोगों पर से खतरा हट जाएगा। तो अभिनव लिख रहा है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कोई और निशिदत्त के लिए खुद को मार ले तो मेरे दोस्त की जान बच जाएगी। तो पुजारी लिख रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? तो अभिनव लिख रहा है, निशिदत्त को तो बस चौथी आत्मा चाहिए, कोई भी हो तो ठीक है। मैं अब अपनी गलती सुधारने वाला हूँ। मैं निशिदत्त को अपनी जान दूंगा ताकि मेरा दोस्त जिंदा रह सके। अब मेरी मौत होगी, यही मेरी मुक्ति है और यही मेरा प्रायश्चित। तो अब अभिनव खुद की जान देने जा रहा है। जो ये हॉरर व्हाट्सएप चैट है वो भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। सिर्फ अपनी विश को पूरा करने के लिए अगले ने अपने दोस्त की जान दांव पर लगा दी। अपना दोस्त तो छोड़ो, उन 3 लोगों की भी जान उसने दांव पर लगा दी जिसको जानता तक नहीं था, सिर्फ एक अपनी विश को पूरा करने के लिए। तो यार मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप लोग कभी भी ऐसी कुछ चीजों पर विश्वास मत करना, बल्कि आप बिना वजह किसी और की जान खतरे में डाल सकते हो ऐसा करके। तो ये हॉरर व्हाट्सएप चैट आई नो काफी लोगों को पसंद आई होगी। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसी हॉरर व्हाट्सएप और क्रीपी स्टोरी के साथ अगले एक पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।